Affet beni. Zalime merhamet, mazluma zulüm. अच्छा नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि कमांडर एंग्लोस जा रहा होता है और अरसिस अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसका पीछा कर रहा होता है। वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और अपने घोड़ों से उतर जाते हैं और कमांडर चारों तरफ से नजर रखने की हिदायत करता है और अरसिस उन्हें देख रहा होता है। सिपाही चारों तरफ फैल जाते हैं। अंदर खुफिया तहखाने में तीतन आरिस को शराब पिला रहा होता है। अरसिस छुपकर उन्हें देख रहा होता है और अपने सिपाही से कहता है कि रात हम यहीं पर गुजारेंगे और देखेंगे कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं, इनका मंसूबा क्या है। जरूर ये लोग कुछ बहुत ही बड़ा खतरनाक काम करने जा रहे हैं, इसलिए हम रात भर यहीं पर रुकेंगे और देखेंगे कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। कमांडर एंग्लोस अंदर पहुंच जाता है। आरिस उसे देखकर कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही खुशगवार मुलाकात रही होगी तुम्हारी अर्तुगरुल के साथ। ये सुनकर वो कमांडर कहता है कि मुझे हैरानी हुई इसकी बातें सुनकर, उसने मुझे अपनी बातों से परेशान कर दिया। मैं अमन की बात करता रहा और वो जंग की। उस पर आरिस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ही आसानी के साथ तुम्हें किला दे देगा। उस पर कमांडर कहता है हाँ, जैसे तुमने दे दिया। ये सुनकर आरिस गुस्सा हो जाता है और लड़ने लगता है। तीतन उन दोनों को रोक लेता है। आरिस कहता है कि लेकिन एक तरीका है, हम उस पर हमला कर सकते हैं, हम उससे अपना किला वापस ले सकते हैं उसे कत्ल करके। ये सुनकर कमांडर कहता है कि इस वक्त उसने अपने आप को किले में महफूज कर लिया होगा। ये सुनकर आरिस कहता है कि नहीं, हम उस पर हॉनली बाजार में हमला कर सकते हैं। ये सुनकर कमांडर कहता है कि हाँ, वो 2 दिन बाद हॉनली बाजार जा रहा है, हम वहीं पर उस पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अर्तुगरुल गुंदूज के साथ किले का सैर कर रहा होता है और ताजरों से बात कर रहा होता है। 2 ताजर वहां पर आपस में बात कर रहे और कहते हैं कि हम यहीं पर इसे खत्म कर देते हैं, इस पर हमला कर देते हैं। उसके बाद गुंदूज वहां पर कुछ देख लेता है और उसे अपने वालिदा और अपनी दादी के लिए वो चीज पसंद आ जाती है। वो उसे खरीदने की कोशिश करता है, उसकी कीमत पूछने लगता है। उसके बाद अर्तुगरुल भी उसकी कीमत पूछने लगता है। वो ताजर उसकी कीमत लेने से इनकार करता है। अर्तुगरुल के इसरार करने पर वो कहता है कि मैं इसके बस 3 सोने के सिक्के लूंगा। उसके बाद अर्तुगरुल उसे सिक्के देने लगता है और वो उस पर हमला कर देता है। Affet beni. Zalime merhamet, mazluma zulümdür. अर्तुगरुल उन सबको मारने के बाद अब्दुर्रहमान और गुंदूज के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ तुर्गुत बहादुर के कुछ जिरगे के लोगों के साथ बैठा हुआ होता है और उनसे कहता है कि बहादुर ने इस कबीले के साथ गद्दारी की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। असलियान खातून उनसे कहती है कि अगर आप लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं तो आप लोगों को तुर्गुत साहब की अतात करनी होगी। उसके बाद वो लोग उठते हैं और बारी बारी तुर्गुत का हाथ चूम कर उसकी अतात करते हैं। उनके जाने के बाद तुर्गुत गुस्से में आ जाता है और असलियान से कहता है कि इस कबीले का सरदार कौन है। उस पर असलियान कहती है कि आप। उस पर तुर्गुत कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में बोलने की, क्या मैं खुद नहीं बोल सकता था। उसके बाद असलियान उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर बोसा देकर कहती है कि आप ही मेरे सरदार हैं। ये सुनकर तुर्गुत भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ कमांडर एंग्लोस तीतन को शहनशाह की तरफ से एक खत देता है और कहता है कि शहनशाह ने कहा है कि इस बार हम एक मौका देंगे आरिस को, नहीं तो तुम उसे रास्ते से हटा दोगे, उसके बाद तुम नए गवर्नर होगे। ये सुनकर तीतन उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं आरिस को धोखा दूंगा, ये नामुमकिन है। उस पर एंग्लोस कहता है कि तुम्हारे सामने हमने आरिस की बेवकूफ़ी की वजह से किला गंवा दिया है, अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन हम निकिया को भी गंवा देंगे। ये सुनकर तीतन खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल से कहता है कि आपसे मिलने कोई खास मेहमान आया है। उस पर अर्तुगरुल कहता है कि उसे अंदर लाओ, कौन है वो। उसके बाद इब्न अल अरबी आगे आते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ। अर्तुगरुल उससे मिलकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि हमने आपकी इल्म भरी बातों को बहुत ज्यादा याद किया और आपको भी। उस पर वो कहता है कि मैं मुकद्दस सरजमीन पर था, जैसे ही आपकी कामयाबी का सुना यहाँ पर चला आया हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारिया से हलीमा सुल्तान और हफ्सा उसकी शादी की बात करते हैं और कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब चाहते हैं कि आप भी अब शादी करके अपना घर बसा लें। उस पर मारिया पूछती है कि कौन मुझसे शादी करेगा। उस पर हलीमा सुल्तान आर्तुक का नाम लेती है। ये सुनकर मारिया बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे कोई एतराज नहीं, अगर हकीम आर्तुक राजी हैं तो वो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है, मुझे खुशी होगी। दूसरी तरफ एंग्लोस तीतन को समझा रहा होता है कि इस वक्त हम दोनों आरिस के साथ हैं, लेकिन अगर इस बार भी वो कामयाब नहीं हुआ तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे।
दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से कहती है कि मारिया राजी है शादी के लिए। उस पर अर्तुगरुल कहता है कि हाँ, मैंने भी बमसी से कह दिया कि वो अर्तुग साहब से बात करे और उसे राजी करने की कोशिश करे। उसके बाद हलीमा सुल्तान उसे उसके वालिदा की सेहत के बारे में बताती है। ये सुनकर अर्तुगरुल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ बमसी हकीम आर्तुग से कहता है कि शादी बहुत अच्छी चीज है, कर लेनी चाहिए। उस पर हकीम आर्तुग कहता है कि पता नहीं, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, मैंने अपनी जिंदगी अपने इल्म के नाम कर दिया। उस पर बमसी कहता है कि कितना ही अच्छा हो आप भी शादी कर ले और अपने बच्चों को ये इल्म दे। ये सुनकर हकीम आर्तुग गुस्सा होता है और 2 सिपाहियों को अंदर बुलाकर कहता है कि बमसी को अपने साथ ले जाएं। उसके बाद बमसी वहां से चला जाता है और हकीम आर्तुग ये सोचकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ सुबह का वक्त हो जाता है और एंग्लोस के सिपाही बाहर खड़े होते हैं। अरसिस भी उसकी जासूसी कर रहा होता है और देख रहा होता है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। आरिस अपने सिपाहियों को हॉनली बाजार में अर्तुगरुल पर हमला करने की बातें बता रहा होता है और कहता है कि तुम लोगों में से कौन कौन हॉनली बाजार में मरने के लिए तैयार है, वो आगे एक कदम आए। उसके बाद सारे सिपाही एक एक कदम आगे आते हैं। ये देखकर आरिस बहुत खुश होता है और कहता है कि ये सारे लोग इंतकाम लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अरसिस ये सब सुनकर कहता है कि ये लोग दोबारा अर्तुगरुल के लिए जाल बिछा रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।